हेलो दोस्तों, मैं राजेश शर्मा, राजू नाम से भी मुझे स्टूडेंट जानते हैं। मैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट अलवर में मैथ और रीजनिंग का टीचर हूं। आज मैं तुमसे मैथ्स की बात नहीं करूंगा। आज मैं तुमसे जो बात करूंगा वो रीजनिंग की करूंगा। और रीजनिंग में मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूं वो एक बड़े आसान और बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहा हूं। और मेरे ख्याल में अगर आप मेरे पीछे स्क्रीन देख रहे हैं तो समझ गए होंगे मैं पासा डाइस की बात कर रहा हूं। देखिए, जो सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं उन्हें पता है, उन्होंने देख रखा है वास्तव में पासा कैसा होता है। और जिन्होंने नहीं देखा हुआ है तो देखिए पासा ऐसा होता है। ये पासा आपके पीछे घूम रहा है। मैं आज आपसे इन्हीं की बात करूंगा, लेकिन मैं इनकी बात नहीं, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं मैं उनकी बात करूंगा। तो देखिए, मैं पासों की बात कर रहा हूं यहां पर आपसे। तो टॉपिक का जो नाम है वो है पासा। सबसे पहले मैं बेसिक की बात करूंगा। तो बेसिक में मैं आपको पहले एक पासा बनाता हूं। ये मैंने पासा बना लिया, देखिए। ये अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इसमें भुजाएं कितनी होती है, इसमें फलक कितने होते हैं और इसमें कॉर्नर कोने कितने होते हैं। तो अगर मैं कहूं फलक, जिसको इंग्लिश में सरफेस कहा जाता है, कोने जिसे इंग्लिश में कॉर्नर कहा जाता है, और एक बचा अपनी भुजाएं, जिसे शुद्ध हिंदी में तो कोर कहते हैं और इंग्लिश में इसको साइड्स कहते हैं। तो मैं एक एक चीज की बात करता हूं। सबसे पहले फलक। तो फलक जो होते हैं वो 6 होते हैं। फलक का अर्थ होता है ये जो हिस्सा होता है, ये जैसे ये आप लकड़ी का एक टुकड़ा देख रहे होंगे, इसके अंदर देखिए ये सरफेस है इसकी। तो एक सरफेस, एक की हो गई 2, एक की हो गई 3, एक की हो गई 4, एक की हो गई 5 और एक की हो गई 6। तो इसके अंदर फलक जो होते हैं वो कितने होते हैं भाई? फलक जो होते हैं वो होते हैं 6। 1, 2, 3, 4, एक आगे वाला और एक बैक में जो यहां पर है वो 6 हो गए। अगर इसके मैं कोनों की बात करूं, कॉर्नर की बात करूं, तो कॉर्नर 8 होते हैं। आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां पर अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो देखो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 और ये 8। अगर मैं आपसे भुजाओं की बात करूं तो भुजाएं होती है 12। तो आप 1, 2, 3 और ये 4, ऐसे नीचे 4 है और फिर ये 4 ही हो गई। यहां देखिए आप, मैं निशान लगाऊंगा उसके अंदर, देखो 1, 2, 3, 4, 4 ऊपर, 4 नीचे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये भुजाएं कितनी हो गई? 12। लेकिन एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आता है कि फलक बताइए, कॉर्नर बताइए, भुजाएं बताइए, कभी नहीं आता है। अब मैं इसके थोड़ा सा और बेसिक आगे बढ़ता हूं और देखिए इसके अंदर क्या होता है। जैसे मैंने एक पासा बनाया, आप देखेंगे कि पासा जो होता है उसमें आपको बताया गया है कि 6 फलक होते हैं और इसमें 1 से लेकर 6 अंक तक लिखे होते हैं। परंतु मेरे बच्चों, आपको एक बार में केवल 3 अंक ही नजर आते हैं, चाहे वो अंक कोई से भी, लेकिन नजर आएंगे 3 अंक, क्योंकि चौथा अंक है जो इधर है, जो छिपा हुआ दिखा नहीं रहा, एक नीचे है और एक बैक में है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो पासे में 3 अंक नजर आते हैं वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, अपोजिट नहीं होते हैं। यानी कि अगर मैं पूछूं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि 2 और 3 तो नहीं हो सकता। 1 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता सर, 3 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यानी कि जो 3 अंक एक साथ नजर आते हैं वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। अब बात है, इसी के अंदर एक कदम मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं मैं मानक पासा। मानक पासा, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड पासा कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। अब ये क्या होता है, ये क्या है? तो मेरे बच्चों, बात ऐसी है कि जो तुम बाहर से सांप सीढ़ी या लूडो खेलने के लिए मार्केट से जो
पासा लेके आते हो उसे ही हम मानक पासा कहते हैं। और उस मानक पासे की खास बात ये होती है, कभी आपने गौर किया है, आप खेलते हो लेकिन अब गौर करना कि वो मानक पासा होता है और उसकी खास बात ये होती है कि उसमें दो अपोजिट फलक, अपोजिट यानी कि विपरीत, इसका मतलब है एक ये वाले फलक की बात कर रहा हूं मैं और एक इसके अपोजिट इसकी बात करूंगा। एक अगर मैं इसकी बात करूंगा तो फिर मैं इसके अपोजिट इसकी बात करूंगा। तो इनकी खास बात क्या होती है कि मानक पासे में विपरीत दो विपरीत फलकों के अंकों का जो योग होता है बेटाओ, वो हमेशा कितना होता है? 7 होता है। अगर मैं कहता हूं अगर मैं इस सवाल में ये कहूं कि एक के अपोजिट क्या होगा, तो आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि सर 6 होगा, क्योंकि 6 तो तभी होगा जब मैं सवाल में कहूं मानक पासा। अगर ये मानक पासा नहीं है तो एक के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। लेकिन अगर ये मानक पासा है तो ध्यान रखें कि एक के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? 6। कब? जब ये मानक पासा हो तब। 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। और 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। लेकिन ये तभी संभव है जब आपसे कहा जाए ये क्या है? मानक पासा है। और मानक पासा नहीं है तो जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, अगर मैं कहूं कि ये 5 है, ये 2 है और ये 1 है, अब मैं कहूं 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो क्या होगा? 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा इस समय? इस समय आएगा 4 या 3 या 6, या हम कह सकते हैं आंकड़े अपर्याप्त हैं। लेकिन अगर उसने कह दिया कि ये मानक पासा है भाई, अब अगर ये मानक पासा है तो अब बताओ कि 5 के अपोजिट क्या होगा? तो हमें पता है मानक पासे में दो विपरीत फलकों के अंकों का योग हमेशा क्या होता है? 7। तो इस समय 5 के अपोजिट क्या होगा बेटाओ? 2 होगा। मेरे ख्याल में ये बात आप ढंग से मेरी समझ चुके हैं, ठीक है? तो ये बेसिक मैंने आपको बताया है। अब मैं इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिन नियमों से होंगे उनको मैं आपको समझाता हूं, एक एक एग्जांपल देता हूं और एक एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। देखिए जरा, ज्यादा भी करा देंगे, कोई गम नहीं है। देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि रूल नंबर 1 बताने जा रहा हूं मैं। ये इन रूलों से क्वेश्चन हल किए जाएंगे। फिलहाल मैं आपसे 2 पासों की ही बात करूंगा कि अगर एग्जाम में 2 पासे आते हैं तो क्या करना है। एक पासे वाली बात तो मैंने कर ही ली आपसे। तो देखो बेटाओ कि जैसे मैं कहूं ये है, मैंने कहा यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 5 और यहां पर 1 है। और सवाल में पूछ लिया गया है कि 6 के क्या होगा अपोजिट या 2 के क्या होगा, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए। तो आप ध्यान रखें कि अगर सवाल में 2 पासा है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उन दोनों पासों में एक समान अंक कहां पर है। तो आप अगर गौर करेंगे तो इनमें कॉमन अंक कहां है? 2 है। देखो 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है। दूसरी बात जो गौर करने वाली होगी वो ये होगी कि जो कॉमन अंक है उनका स्थान समान है क्या? यस, इस पासे में जहां पर 2 है इसमें भी वहीं पर 2 है। इसका मतलब ऐसी स्थिति में अगर सवाल में कोई एक अंक कॉमन है और उसका स्थान समान है तो मेरे बच्चों ध्यान रखो, बाकी के समान स्थान वाले अंक भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे 4 है तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 5। क्यों होगा? क्योंकि 4 जहां पर है उसी स्थान पर क्या है? 5 है। इसी प्रकार 6 के अपोजिट क्या होगा? 1। अब क्या होगा सर? 2 के अपोजिट क्या होगा? तो देखो बेटा 6 अंक होते हैं। अब 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, क्या नहीं आया? 3। तो 2 के अपोजिट कितना होगा? 3। ठीक है। तो रूल नंबर 1 से और सवाल मैं आपको करवा देता हूं। और देखिए इसके अंदर जैसे मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ये देखिए क्वेश्चन। अब इसके अंदर आप देखेंगे कॉमन क्या है? बोलो कॉमन बताओ, कॉमन क्या है? कॉमन है 3।
क्या स्थान समान है? यस, यहां पर भी 3 ऊपर है और यहां पर भी 3 ऊपर है। तो मैंने आपको भी बताया था कि सवाल में अगर दो पासे आ जाएं और दोनों पासों में एक समान अंक समान स्थान पर है तो बाकी के समान स्थान वाले अंक भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बताइए मेरे बच्चों, 2 के अपोजिट क्या होगा? बोलो क्या होगा? 5। यस, वेरी गुड, शाबाश। तो 2 के अपोजिट 5 होगा क्योंकि यहां पर 2 है और उसी स्थान पर कितना है? 5 है। अब मैं पूछता हूं 1 के अपोजिट क्या होगा? बताओ। तो 1 के क्या होगा? बोलो 6, क्योंकि यहां 1 है तो यहां कितना है? 6 है। अब मैं पूछता हूं कि 3 के अपोजिट क्या होगा? बताइए। तो बेटाओ 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, क्या नहीं आया? 4। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया। ये चीज समझ में आई? और सवाल कराया जाए? बताइए, और कराऊं क्या? ठीक है, और देखिए, और सवाल देखिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, क्या यहां पर भी वही रूल काम आ रहा है? क्या आप ही करो, बताओ क्या कॉमन आ रहा है? बताओ क्या कॉमन आ रहा है? 4। वेरी गुड, शाबाश। क्या जगह समान है? क्या जगह समान है? यस, वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि 5 के अपोजिट क्या होगा? बोलो 2। और 3 के अपोजिट क्या होगा? बोलो 1। 5 के 2 हो गया, 3 के 1 हो गया, तो बताइए 4 के कितना होगा? बोलो बोलो बेटो, क्या होगा? 6। शाबाश। और समझाएं? एक और सवाल देख लीजिए इसका, एक क्वेश्चन और देखें। दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा क्वेश्चन देखिए। देखो, अब आप देखेंगे कि यहां पर कॉमन क्या आ रहा है? बेटाओ बोलो, कॉमन आ रहा है 6। क्या स्थान समान है? बताइए। बिल्कुल समान है। तो अब मैं पूछूं 1 के अपोजिट क्या होगा? बोलो 3। 5 के क्या होगा? बोलो 2। और 6 के क्या होगा? बोलो बोलो। तो 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ नहीं आया? 4। तो 6 के क्या होगा? 4। राइट। तो ये रूल समझ गए होंगे और मैंने इस रूल को यहां पर नोट के रूप में लिख दिया है। आप भी अपनी कॉपी में ढंग से नोट्स बनाकर, नोट्स के रूप में, ये नहीं कि पढ़ लिया ठीक है ओके दोबारा से इस वीडियो को देख लेंगे, देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा भी देख लेना, लेकिन आप फिलहाल एक कॉपी और पेन उठाकर ये इस तरीके से आप लिखे नोट। यदि सवाल में 2 पासे दिए गए हैं और दोनों पासों में एक समान अंक समान स्थानों पर है तो बाकी के बचे समान स्थान वाले अंक भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये हो गया रूल नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे रूल नंबर 2 की। अब बात करूंगा आपसे रूल नंबर 2 की। देखो जरा, इसको समझो ढंग से। जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि यहां पर ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है। यहां पर ये 4 है, ये 3 है और ये 1 है। कॉमन क्या आ रहा है? देखो जरा गौर करो। तो मेरे बच्चों बात ऐसी है, यहां पर कॉमन 1 नहीं आ रहा है, एक अंक कॉमन नहीं आ रहा है, बल्कि यहां पर देखेंगे 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है। तो यहां पर जो कॉमन अंक है वो है 3 और 4। अब चाहे उनका स्थान समान हो चाहे अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दिए गए दो पासों में 2 अंक कॉमन हैं तो बाकी का जो एक एक अंक बच रहा है, यहां पर क्या बच रहा है? 5, और यहां पर क्या बच रहा है? 1। तो 5 के अपोजिट क्या होगा बेटाओ? 1 होगा। ठीक है। अब अगर सवाल में पूछे कि भाई 3 के अपोजिट क्या होगा, तो अगर 3 के पूछेगा तो फिर हम कंफर्म आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर ये पूछता है कि 3 के क्या होगा तो हम कहेंगे आंकड़े अपर्याप्त है, यानी कि इन सवालों का कंफर्म आंसर हम वही दे पाएंगे जो अंक यहां पर बचते हैं, यानी कि 5 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 5। बाकी 3 के पूछे आंकड़े अपर्याप्त हैं, 4 के पूछे आंकड़े अपर्याप्त हैं, कंफर्म आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है। अभी इसमें मैं आपको और सवाल समझाता हूं। और देखिए बेटाओ, इसमें क्वेश्चन 2 3 5वां देखिए। देखो देखो बेटाओ, कॉमन क्या रहा है? बोलो। देखो
तो मेरे बच्चों कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है यहां पर 4 और 5, 4 5 यहां पर भी है और 4 5 यहां पर भी है। अब यहां क्या रह गया बोलिए 6, और यहां क्या रह गया 3। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया 3, और 3 के अपोजिट है जो क्या होगा बेटाओ 6। क्लियर। और देखिए, और बाद में मैंने कहा था कि और 4 के पूछ ले तो आंकड़े अपर्याप्त हैं या ज्ञात नहीं कर सकते। और देखिए और क्वेश्चन कराते हैं ऐसे वाले। छठा क्वेश्चन देखिए, देखो कोई जरूरी नहीं है कि अंक क्या है, वो कुछ भी दे सकता है, ABCD दे सकता है, मैथमेटिक्स के साइन दे सकता है, चिन्ह दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे कि कॉमन क्या है, देखो गौर से, तो यहां पर कॉमन क्या है B और C कॉमन है, 2 अंक कॉमन है। अब यहां पर क्या बच्चा बोलो A, और यहां पर क्या बच्चा बोलो D। तो A के जो अपोजिट है वो क्या होगा D, और D के अपोजिट क्या होगा A। अरे क्लियर भाई। और क्वेश्चन देख लो, वो कराते हैं और समझा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 हो चुका है, 6 हो गया, 7वां देखिए। ये देखो, अब देखेंगे बेटाओ इसमें मुझे बताओ कॉमन क्या रहा है। देखो वैसे तो असली पासा ये होता है, क्योंकि पासों में 1 2 3 नहीं लिखा होता, पासों में तो बिंदियां लगी होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई थी। अब देखो इसमें कॉमन आ रहा है 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, तो कॉमन आ गए 2 अंक 5 और 4। यहां क्या बचा बोलो 1, यहां क्या बचा 6। तो 1 के अपोजिट क्या हो गया 6, और 6 के अपोजिट क्या हो गया 1। तो ये हो गया रूल नंबर 2। समझ में आई बात नहीं आई। इसको आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। ये आपको, ये देखो इसको उतार सकते हो आप अपनी कॉपी में, आराम से नोट्स बनाइए, नोट्स। ऐसा नहीं कि वीडियो बार बार देखते रहेंगे, इतना टाइम नहीं होता है, बल्कि वीडियो देखने में तो टाइम ज्यादा बर्बाद होगा, और एक बार वीडियो देखकर और अपने कॉपी नोटबुक में इस चीज को उतार लिया तो बाकी फिर आप केवल रिवीजन करोगे तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, और बार बार मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। मेन बात ही है। देखो ये लिख दिया है मैंने, यदि पासे में 2 पासे हैं, पासे में 2 पासे नहीं, गलत लिखा है ये टाइप वाले की मिस्टेक है। यदि क्वेश्चन में 2 पासे हैं और दोनों पासों में 2 अंक कॉमन हैं, चाहे उनका स्थान समान हो या अलग अलग हो, बाकी के जो एक एक अंक बचेंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे, और उनके अलावा कुछ और पूछे तो उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते होगा, या फिर उत्तर या में आएगा कि 3 या 4 या 5 ऐसे आएगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से उतार लीजिए, मोबाइल में स्टॉप कर दो और उसको उतार लो। क्लियर। आगे बढ़े बेटाओ, आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल आपका रूल नंबर 1 हुआ है और रूल नंबर 2 हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 जो है उसके अंदर क्या होता है, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है, ये आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है। अब आप पहले तो ये पता लगाइए, क्योंकि आपको नीचे नोट तो लिखा नहीं आएगा एग्जाम के अंदर कि नोट या मैं दूसरा नियम लगा दे या मैं पहला नियम लगा दे, ऐसा तो लिखा नहीं आएगा, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या रहा है बेटाओ, कॉमन जो इसके अंदर आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है 1। क्या कोई और अंक कॉमन है? नहीं है। अगर 2 अंक कॉमन होते तो रूल नंबर 2 लगाते। और तुम कहोगे सर जो आपने पहला नियम बताया था उसमें भी तो एक ही अंक कॉमन था। बिल्कुल था। बताओ क्या अंतर है, आप बताओ क्या अंतर है, वहां क्या था और यहां क्या है। तो बेटा बात यह है महत्वपूर्ण कि वहां पर जो कॉमन अंक था ना उसका स्थान समान था, समान, लेकिन यहां पर समान स्थान नहीं है बल्कि अलग अलग स्थान है। तो इसका मतलब रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। रूल नंबर 1 तभी लगता है जब कॉमन अंक समान स्थान पर हो, अन्यथा रूल नंबर 3 काम में आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन अंक को पकड़ लेंगे 1 को और घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वैसे तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो,
बस ये ध्यान रखना है कि जैसे हम पहले पासे में घूमेंगे वैसे ही दूसरे पासे में घूमना पड़ेगा। लेकिन छोड़ो, आप एक ही दिशा में घूमें, इसको ही ध्यान रखें आप कि हम एक को पकड़ा और घड़ी की दिशा में घूम गए, तो एक के बाद क्या है बेटाओ, एक के बाद है दो, और दो के बाद क्या है, चार। तो ये हो गया एक, दो और चार। यहां पर भी उसी कॉमन अंक को पकड़े तो यहां पर कॉमन क्या है बेटाओ, एक है वही। और जैसे हम पहले पासे में घूमे वैसे हमें दूसरे पासे में घूमना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक के बाद क्या है बोलो, पांच, और पांच के बाद क्या है बोलो, तीन। ये देखो, अब देखो, दो के अपोजिट तो हो गया बेटाओ पांच, चार के अपोजिट हो गया बेटाओ तीन। अब बताइए एक के अपोजिट क्या होगा, तो जो रह गया होगा, तो एक के क्या होगा, छह। अरे क्लियर, आप ऐसे भी घूम सकते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरीके से घूम सकते हैं। बस मेन बात ध्यान रखने की ये है कि जैसे पहले पासे में घूमे हैं आपको दूसरे पासे में भी ऐसे ही घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अब हम सवाल करते हैं, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये इसमें आप देखेंगे कि भाई कॉमन क्या है बोलो, देख लो आप आराम से, तसल्ली से देख लो, जल्दबाजी नहीं करते हैं, आराम से देख लो। वीडियो को दो भागों में देख लेना, अगर लंबी हो जाए तो कोई गम वाली बात नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे कॉमन क्या है भाई, दो है। अब अगर कॉमन दो है और उसका स्थान समान नहीं है तो कौन सा रूल लगेगा बताइए, पहला या तीसरा? तीसरा। तो हमने किसको पकड़ा, दो को पकड़ा, दो के बाद क्या आएगा बोलो, पांच, पांच के बाद क्या आएगा बोलो, चार। यहां पर भी उसी कॉमन अंक को पकड़ो, दो, और ऐसे चलते रहो यूं ही, ऐसे ही। तो दो के बाद क्या आएगा बेटाओ, छह, और छह के बाद क्या आएगा बोलो, तीन। तो इसका मतलब पांच के अपोजिट छह आ गया, चार के तीन आ गया, और दो के जो अपोजिट क्या आ गया वो क्या आएगा बोलो, एक। समझ में आया? और कराएं, और देखिए क्वेश्चन नंबर है 10। देखो इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बोलो, देख लो आप आराम से, कॉमन क्या दिख रहा है। तो कॉमन यहां पर नजर आ रहा है आपको चार, यहां पर भी है और यहां पर भी है। क्या स्थान समान है? स्थान समान नहीं है। तो रूल नंबर 3, चक्की की तरह घूमने वाला, क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो चार के बाद क्या आएगा बोलो, पांच, और पांच के बाद क्या आएगा बोलो, एक। यहां पर किसको पकड़ेंगे, वही चार को पहले ही। तो चार के वही चार लिख लो, चार के बाद क्या आएगा बोलो, तीन, और तीन के बाद क्या आएगा बोलो, दो। अब देखिए पांच के विपरीत तीन आ गया, एक के विपरीत दो आ गया, और चार के विपरीत क्या बचा हुआ है अभी बोलो, छह आ गया। अरे क्लियर भाई? और देखते हैं, और क्वेश्चन देखिए आप आराम से, बहुत क्वेश्चन करा देंगे, घबराओ मत आप में पेशेंस होना चाहिए, मेन बात ये है। मुझ में नहीं, मुझ में तो बहुत है, आप में पेशेंस होना चाहिए। तो सवाल नंबर 11 देखिए, ये देख लो आराम से आप, ये समझो कि बोर्ड पर या क्लासरूम में बैठे हुए पढ़ रहे हो, इस हिसाब से पढ़ोगे तो मजा आने वाला है आपको। यहां पर आप देखेंगे कॉमन है दो, क्या उनका स्थान समान है? नहीं है। तो रूल नंबर 3, तो दो को पकड़ते हैं, दो के बाद क्या आता है, छह, और फिर क्या आता है, चार। अच्छा कोई जरूर नहीं ऐसे ही घूमना है, ऐसे भी घूम सकते हो, लेकिन क्यों कंफ्यूज होते हो यार, क्यों ज्यादा चक्कर में पड़ रहे हो? केवल एक ही जगह घुमा लो ना यार, क्लॉकवाइज ऐसे करो आप, एक जगह घुमाओ। यहां पर भी दो को पकड़ लीजिए, दो के बाद बोलो तीन, तीन के बाद बोलो पांच। तो छह के अपोजिट हो गया तीन, चार के विपरीत हो गया है पांच, और दो के अपोजिट क्या होगा बोलो, एक। सही है? देख लीजिए आराम से, तसल्ली से। एनी प्रॉब्लम? इंग्लिश वैसे बोलता नहीं हूं, आज बोल दी मैंने। आगे देखिए, अब इसको आप चाहो तो नोट के रूप में भी इसको उतार सकते हो।
ये नोट है, ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि सवाल में दो पासे दिए गए हैं और दोनों पासों में एक अंक कॉमन है परंतु उसका सीन नहीं है, यार ये हमारा टाइप वाले ने जिंदगी बर्बाद कर दी भाई साहब। परंतु उसका स्थान, यह स्थान कर लेना बेटाओ, परंतु उनका स्थान समान नहीं है, तो हम पहले पासे में उस कॉमन अंक को पकड़ लेंगे और घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे क्लॉकवाइज। अब दूसरे पासे में भी कॉमन अंक को पकड़ लेंगे और उसी दिशा में घूम जाएंगे जैसा कि पहले पासे में घूमे हैं। इस चीज को आप नोट के रूप में उतार लीजिए। तो अब तक हमने 3 रूल पढ़े हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब एक अलग से सवाल और आ जाते हैं, वो देखिए। जैसे मान लो ये आ गया सवाल, इसको आप चाहो तो रूल नंबर 4 कह सकते हो। ये है 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये मानक पासा है, अगर सवाल में कहे ना मानक पासा, तो आप जानते हो मानक पासे की विशेषता क्या होती है। 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के 5 और 3 के 4, यानी कि 2 विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या होगा, 7 होगा। लेकिन अगर ये मानक पासा कुछ नहीं कहा हुआ है यहां पर, तो आप क्या करेंगे। अब देखो जरा इन दोनों पासों को देखो बेटाओ। जो मैंने आपको रूल नंबर 1 2 और 3 सिखाया था, उन सभी रूलों में गौर करोगे तो उसमें कोई ना कोई अंक कॉमन होना चाहिए। तो क्या यहां कॉमन आ रहा है, कुछ है कोई कॉमन दोनों पासों में मिल रहा है एक जैसा अंक? नहीं। ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से करेंगे, कोई रूल का काम नहीं लेंगे। रूल ही समझ लो इसको, डायग्राम को भी। इसमें क्या होगा, ऊपर वाले के अपोजिट होगा ऊपर वाला, इसके अपोजिट ये, राइट। अंदर वाले के अपोजिट अंदर वाला, ये जो ऐसे नजर आ रहे हैं, ऐसे नजर आ रहे हैं ये, और बाहर वाले के अपोजिट बाहर वाला। ये डायग्राम के माध्यम से समझें। 1 के अपोजिट क्या हो गया बेटाओ, 4, 2 के क्या हो गया बोलो, 6। मैं लिख देता हूं आराम से, इसको रट लेना। 1 के 4 ऊपर वाले के ऊपर, बाहर वाले के बाहर वाला, और 3 के अपोजिट क्या हो गया, 5। हमेशा अगर कॉमन नहीं आएगा, और कोई ना कोई कॉमन आता है तो रूल नंबर 1 2 3 लग जाएगा। लेकिन अगर कॉमन नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आ चुका था ही है, हाँ। जैसे ये है, ये दे दिया मैंने, यहां लिख दिया मैंने 1000, यहां मैंने लिख दिया 512, यहां लिख दिया मैंने 680, यहां 111, यहां 272, यहां 575। अब आप देखेंगे कि यहां पर कॉमन अंक है ही नहीं। है क्या कॉमन? कॉमन ही होते तो बेटा रूल 1 2 3 लग जाते, फिर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब जब ये सवाल आ जाता है तो और भी आसान है। देखो ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला, यानी कि 1000 के अपोजिट 111, राइट। 512 के बोलो, बोलिए, आप बोलिए यार, बोलो तो सही एक बार। बोल रहे हो आप? क्या है कि अब सामने तो नहीं जो आप दिख जाओ, ठीक है, बोल रहे होंगे। तो 512 के अपोजिट क्या होगा बेटाओ, 575, और 680 के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 272। इसके ये, इसके ये और इसके ये। और देख लो क्वेश्चन, और बताता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन है, चलो मेरे ख्याल में क्वेश्चन इतना ही है, और क्वेश्चन है नहीं, वैसे ही बताता हूं, वैसे ही मैं आपको पढ़ा देता हूं। और क्वेश्चन आप यहीं देख लो, मेरे ख्याल में डाले नहीं है, यही बना देता हूं मैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है बनाने का। मैंने कहा ये 0 है, ये @ है, ये बीटा है, ये अनंत है, ये गामा है, ये डॉलर है, ये आ गया। अब इनके अरे ये तो क्या आ गया, पासे में तो 1 2 3 4 आते हैं, ये क्या आ गया, और आप घबरा जाओ एकदम से। अरे भाई कुछ भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसको हम करते हैं। तुम्हें बताओ 0 के अपोजिट क्या आएगा, बोलो बोलो, गामा। क्या आएगा,
गामा, ये प्रतीक है, साइन है ये। एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा, बोलो बोलो, डॉलर। और बीटा के जो अपोजिट आएगा वो क्या आएगा, बोलो बेटाओ, क्या आएगा, अनंत। आई बात समझ में? तो ये मैंने आपको एक तरीके से 4 रूल समझाए हैं, और इन 4 रूलों के माध्यम से आप 2 पासे वाले सवाल आराम से कर सकते हो। आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, आप एग्जाम के प्रत्येक सवाल को कर सकोगे अगर 2 पासे वाले क्वेश्चन आए। इसकी प्रैक्टिस है जो हम कल करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। और अभी पासा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें 3 पासे भी आएंगे, 4 पासे भी आएंगे, और भी अलग अलग पासों को बंद करना, पासों खोलना, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको हम अब आगे जो बढ़ेंगे तो अगला वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है, लिखा नहीं है मैंने, लिख देता हूँ, बहुत सालों बाद दोबारा से एक बार स्टार्ट किया है, आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लासेज। तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर पसंद आया है तभी करना, और नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगली बार दोबारा अच्छी मेहनत के साथ आपके सामने आऊँगा और दोबारा एक अच्छी सी कोशिश करूँगा, लेकिन आपको मैं समझा के रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।